दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध धरती पर अवतरित हुए थे। भगवान बुद्ध के जीवन की 3 बड़ी घटनाएं बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थीं, जैसे कि उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण अर्थात अपना शरीर त्याग दिया था। इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान बुद्ध को जब संसार की सच्चाई का ज्ञान हुआ तो वह अपना राजमहल, गृहस्थ जीवन, सारे भौतिक व सांसारिक सुखों को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। लगभग 7 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया, जो बिहार में है, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के लिए भी एक पवित्र दिन है। दरअसल हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध हिंदू देवता विष्णु भगवान के 9वें अवतार हैं। इसलिए हिंदू धर्म में भी इस दिन को बड़े श्रद्धा व भक्तिभाव से मनाया जाता है। इसी कारण बोध गया हिंदू और बौद्ध धर्म में पवित्र स्थान माना गया है। इसी दिन को सत्य विनायक पूर्णिमा के तौर पर भी मनाया जाता है। ये तो सभी को पता है कि भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा बहुत गरीब थे, और जब वे कृष्ण से मिलने उनके महल पहुंचे तब कृष्ण ने सुदामा को उनके कष्टों के निवारण हेतु सत्य विनायक व्रत करने का सुझाव दिया। सुदामा ने कृष्ण की बात मानते हुए इस व्रत को विधिवत किया, जिससे उनके कष्टों का निवारण हो गया। इस दिन यमराज की पूजा भी की जाती है। कहते हैं कि सत्य विनायक व्रत से मृत्यु के देवता धर्मराज खुश होते हैं। पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थानों में स्नान करना पापनाशक माना जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी, नेपाल में साक्या कुल के राजा सुदोधन और महारानी महामाया के घर में हुआ था। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उनको गौतम भी कहा जाता था। इनकी माता का निधन इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था, इसलिए इनका पालन लालन महारानी की छोटी सगी बहन गौतमी ने किया। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म समारोह के दौरान एक साधु ने बालक सिद्धार्थ का भविष्य पढ़ते हुए बताया था कि ये बच्चा या तो महान राजा बनेगा या महान पथ प्रदर्शक। गौतम के मन में बचपन से ही अपार दया और करुणा थी। वह किसी का दुख नहीं देख सकते थे। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र से वेद, पुराण, उपनिषद, राजकाज, कार्य और युद्ध विद्या सीखी थी। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोदा के साथ कर दिया गया। राजकुमार सिद्धार्थ व राजकुमारी यशोधरा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। सारी सुख सुविधाओं से भरपूर होने के बाद भी सिद्धार्थ का मन राजमहल में नहीं लगता था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें जीवन के सच्चे रंग, जन्म, जवानी, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु आदि का ज्ञात हुआ, और सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ 29 साल की आयु में राजपाट पत्नी और बेटे को छोड़कर तपस्या के लिए चल पड़े, जिसे बौद्ध धर्म में महाभृशम कहा जाता है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में बैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जिस जगह पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया, और जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बौद्ध वृक्ष कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध आषाढ़ मास की पूर्णिमा को काशी के पास मृगदावा पहुंचे, जो कि सारनाथ वाराणसी में है। यहाँ उन्होंने सबसे पहला धर्म उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और यहाँ उन्होंने अपने 5 मित्रों कोंडान्ना, भादिया, वाप्पा, महानमा एंड असाजी को अपना अनुयायी बनाया। फिर उन्हें धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व बैशाख पूर्णिमा के दिन देवरिया जिले के कुशीनगर में शूद्र द्वारा किए गए भोजन को खाने के बाद हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आज विश्व में लगभग करोड़ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। अलग अलग देशों में वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाजों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के लोग इस दिन मंदिरों व घरों को फूलों से सजाते हैं और दीपक जलाकर बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ करके भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। इस दिन पवित्र बोधि वृक्ष की भी पूजा की जाती है, और संभव हो सके तो इस दिन बौद्ध धर्म के अनुयायी
बोधि वृक्ष के दर्शन जरूर करते हैं। वैसे तो दिल्ली संग्रहालय में बुद्ध की अस्थियों को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन बैसाख पूर्णिमा के दिन इन अस्थियों को लोगों के दर्शनार्थ हेतु बाहर निकाला जाता है, जिससे कि बौद्ध धर्म वाले वहां आकर उनकी पूजा कर सके। बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार भारत, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा विश्व के अन्य देशों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ी एक एक जानकारी दे दी होगी, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें